वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम गजल पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गजल पाठ के रचयिता कौन है, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गजल पाठ के रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। जी हाँ, गजल पाठ के रचयिता दुष्यंत कुमार है। अब अगला प्रश्न उठता है कि गजल किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि गजल किसे कहते हैं तो आप लोगों ने शेर व शायरी तो सुना ही होगा। कई लोग होते हैं जो शेर सुनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, है ना। और शेर जो है, एक शेर जो है 2 लाइन का होता है, 2 पंक्तियों का होते हैं ना। कई लोग शेर सुनाते हैं तो एक शेर जो है 2 लाइनों का होता है। तो जब कई सारे शेर आपस में मिल जाते हैं तब वो गजल का निर्माण करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि गजल किसे कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे जब कई सारे शेर आपस में मिल जाए तो वो आपस में मिलकर गजल का निर्माण करते हैं। यानी कि जब कई सारे शेर आपस में मिल जाते हैं तो वो जो है गजल बन जाती है। ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि इस पाठ में आप लोगों को दुष्यंत कुमार जी ने क्या बताया है। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं और यहां पर जो है इसकी व्याख्या भी की गई है और मैं आपको समझाऊंगा भी। तो आप लोगों को जैसे ठीक लगता है आप लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले की 2 लाइन है, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें टफ वर्ड देखिए। तय का मतलब होता है निश्चित। चिरागा शब्द का मतलब होता है चिराग कहते हैं वैसे दिए को, और चिरागा हो गया बहुत सारे दिए। तो इसका अर्थ है बहुत सारी खुशियां। चिराग का मतलब होता है दिया और यहां पर उसका जो है अर्थ क्या है, ढेर सारी खुशियां। तो यहां पे चिराग का मतलब क्या होगा, एक दिया, और उसका अर्थ हो गया एकमात्र खुशी। यहां पे चिरागा बहुवचन में है और यहां पे एक वचन में। तो चिरागा शब्द का मतलब क्या है, बहुत सारी खुशियां, और चिराग का मतलब है एकमात्र खुशी। अब कवि क्या कह रहा है, देखो, कहाँ तो तय था। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना तो कवि ने ऐसा सोचा था, कवि को लगा था कि हर घर में क्या होगी, चिरागा होंगी, यानी ढेर सारी खुशियां होंगी। कवि को लगा जब हमारा देश आजाद हो गया कि प्रत्येक घर में और पूरे देश में ढेर सारी खुशियां होंगी, लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन बहुत सारी खुशियां तो छोड़ो, कहाँ चिराग, चिराग का मतलब क्या है, एकमात्र खुशी। लेकिन एकमात्र खुशी भी क्या है, शहर को देखने के लिए नसीब नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि कहाँ हमने सोचा था कि आजाद होने के बाद प्रत्येक घर में और पूरे देश में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन खुशियों के नाम पर हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस यही सिंपल सा अर्थ है कि कवि ने सोचा था क्या, देश आजाद होने के बाद प्रत्येक घर में और पूरे देश में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन खुशी के नाम पर हमको कुछ देखने को नहीं मिला, एकमात्र खुशी भी देखने को नहीं मिली। अगली 2 लाइन देखिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। बेटा, दरख्तों का मतलब होता है पेड़, और वैसे यहां इसका मतलब हो गया शासन व्यवस्था। दरख्तों शब्द का मीनिंग तो क्या हो गया, बहुत सारे पेड़, और वैसे उसका जो है अर्थ लिया गया है शासन व्यवस्था के लिए। तो यहां दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, यानी कि यहां पेड़ों के नीचे भी हमको धूप लगती है। कहने का मतलब क्या है, यहां शासन व्यवस्था जो है ना, इनके अंडर में भी, इनके नीचे भी हमको क्या है, एक प्रकार से राहत महसूस नहीं हो रही है। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। कवि कह रहा है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ना, उनके नीचे रहकर भी हमको क्या है, बिल्कुल भी आराम नहीं है। शासन व्यवस्था का काम क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, प्रजा की भलाई के बारे में सोचना। पेड़ का काम क्या होता है, हम लोगों को छाया देना। लेकिन जब पेड़ों के नीचे ही आपको धूप लग रही है तो फिर क्या फायदा उस पेड़ का। तो कवि कह रहा है कि यहाँ की शासन व्यवस्था के नीचे ही हमको बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, तो हमको ऐसी जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। तो मतलब क्या है, कवि कह रहा है कि यहाँ की शासन व्यवस्था ही ऐसी है कि उसके नीचे भी हमको आराम नहीं है, तो हमें ऐसी जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। अब है,
ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। मतलब ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज। यहां पर वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि यहां के लोग क्या करते हैं, अगर यहां के लोगों के पास कोई चीज नहीं है तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, मतलब है कि अगर यहां के लोगों के पास कोई चीज नहीं होती तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। और ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। मतलब ऐसे लोग इस जीवन रूपी सफर के लिए, मुनासिब का मतलब होता है योग्य, ऐसे लोग इस जीवन रूपी सफर को जीने के लिए कितने योग्य हैं। मतलब क्या ऐसे लोग इस जीवन को जी सकते हैं जो किसके भरोसे बैठे हुए, किस्मत के भरोसे कि अरे भगवान की मर्जी थी, है भगवान की मर्जी नहीं थी। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग क्या हैं, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, है ना, और वो इस जीवन रूपी सफर को जीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, खुदा नहीं, वो कह रहे अगर भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, ना सही आदमी के अंदर ख्वाब तो हैं, ख्वाब तो आप देख सकते हो, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहां पे कवि कह रहा है कि हम लोग जो भगवान को भी मानते हैं ना, वो केवल इसलिए मानते हैं कि हमको कोई हसीन नजारा चाहिए। मतलब हमको ऐसा लगता है कि भगवान को मानने के बाद हम लोगों के जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। कवि कह रहा है अगर खुदा नहीं है तो ना सही। कवि कह रहा है कि अगर संसार में ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, इंसान अच्छे सपने तो देख सकता है। और यहाँ के लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं कि ताकि भगवान के भरोसे अच्छा जीवन जीने को मिले। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, खुशी में चाहे करें ना करें, लेकिन इंसान की यह प्रवृत्ति है कि वो हमेशा दुख के समय भगवान को याद करता है। तो कवि कह रहा है कि अगर क्या है, खुदा नहीं, अगर भगवान नहीं भी है तो आप लोगों के अंदर सपने देखने की क्षमता तो है। और हम लोग ईश्वर को भी इसलिए मानते हैं कि ताकि हमारा जीवन अच्छे से कट जाए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वे मुतमईन है, मतलब वे लोग बेफिक्र हैं। कौन लोग, वही जो क्या है अत्याचार को सह रहे हैं, जो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, वे बेफिक्र है। बल क्यों है बेफिक्र, कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी कि उन लोगों को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार का वो तो ऐसे ही है, या हम अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो कहेंगे कि हमारी तो किस्मत में ही ये लिखा था, है ना, वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो कवि कह रहा है कि समाज के दुखी लोगों को लगता है कि जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं उनका दिल कभी पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कवि कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये लोग क्या है, गलत के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन इन लोगों को लगता है कि क्या है, कि हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनका दिल नहीं पिघल सकता। अगला देखिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, और ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है, कवि कह रहा है कि जो लोग क्या करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है, उनकी जुबान क्या है, सिल दी जाती है। ऐसी इन लोगों की व्यवस्था है। मतलब अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है, कवि कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था उन लोगों का मुंह बंद करा देती है जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। लेकिन अगर आप समाज में बदलाव चाहते हो तो आपको ये करना ही होगा, ये एहतियात जरूरी है। अगर आप समाज में बदलाव चाहते हो तो आपको गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी होगी। अगला देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तरह। यहां पे गुलमोहर एक फूल को कहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अर्थ छुपा है, वो है खुशियों का प्रतीक। यहां पे गुलमोहर जो फूल है ना, उसको खुशियों का प्रतीक माना गया है। तो कवि कह रहा है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अगर आप जी रहे हो ना अपनों के लिए, तो अपनों की खुशी के लिए जियो। जिए तो अपने बगीचे में, यानी कि अगर तुम अपनों के लिए जी रहे हो तो गुलमोहर के तले, यानी कि उनकी खुशी के लिए जियो। और मरे तो गैर की गलियों में, और अगर तुम दूसरों के लिए मरना चाहते हो ना तो गुलमोहर के लिए, दूसरों की खुशी के लिए मरो। कवि कह रहा है अगर तुम जीना चाहते हो तो अपनों की खुशी के लिए जियो। अगर तुम जीना चाहते हो तो अपनों की खुशी के लिए जियो, और अगर तुम दूसरों के लिए मरना चाहते हो तो उनकी खुशी के लिए मरो।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।